कि यह बिल सिर्फ एक कानून का मुसव्विदा नहीं बल्कि हमारे ख़ानदानी सिस्टम की जड़ों के अंदर लगाया गया एक ऐसा टाइम बम है जो जब फटा तो हमारे ख़ानदानी निज़ाम का शराजा बेईनी ही वैसे ही बिखरेगा जैसा मगरिब के अंदर हो चुका है। इंतहाई उजलत के अंदर बजट इजलास के दौरान तेज़ी के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया गया। मुझे तो कल सच्ची बात है और यह सब कल रात में दुख की वजह से सो नहीं सका। आप इस बिल के 13 सफ़ात के मुसव्वदे को पढ़ें तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। हकूक़ निस्वां बिल इसके सामने कुछ नहीं था। अगर वो अपनी बेटी को मना करता है कि गैर मर्दों के साथ न उठो बैठो, बेटे को मना करता है कि फलां लड़का अच्छा नहीं है, नशे का आदी है, उसके साथ न बैठो, तो बेटी और बेटा दोनों अपने बाप को अदालत में घसीट सकते हैं और अदालत इस बाप को हुक्म करेगी कि तुम अपने ही बनाए गए घर में नहीं जा सकते बल्कि तुम्हें शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। और उस बाप के हाथ के अंदर GPS ट्रैकिंग वो कड़ा डाला जाएगा कि वो बाप अपने ही बच्चों के नज़दीक न जा सके। इस बिल के खिलाफ जहां हो सके जैसे हो सके आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए, वरना फिर हमारा मुआशरा और मगरिब के मुआशरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 साल के अरसे में अपोजिशन और हुकूमत के माबैन बिल्ली चूहे का खेल जारी है। हुकूमत या अपोजिशन की जानिब से जब भी कोई बिल कौमी असम्बली या सेनेट में पेश किया जाता है तो दोनों जमातें उसकी भरपूर मुखालफत करती हैं और पॉइंट स्कोरिंग के लिए TV टॉक शोज़ में कौमी असम्बली और सेनेट में और हर जगह पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन जो ही कोई ऐसा बिल कौमी असम्बली या सेनेट में पेश किया जाता है जो इस्लामी तालीमात, मशरकी इक़दार या हमारे खानदानी रिवायात के खिलाफ हो तो चुपके से तीनों जमातें मिल बैठ कर चोर रास्तों से फिलफोर उसे पास कर लेती हैं। मैं हालिया मिसाल पेश करूंगा कि बजट सेशन पे किस किस्म के फजूल तबसरे, अपोजिशन हुकूमत मेंबरान की एक दूसरे को गालियां, बजट कापियां उठाकर एक दूसरे को मारना और लयानी किस्म की तकारीर में पूरी कौम का पैसा और वक्त बर्बाद किया गया। लेकिन एक इंतहाई अहम बिल जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, जो हमारे आइन की खुली तरीन खिलाफ वर्जी है, उसको चुपके से 21 जून 2021 को सेनेट में मंजूर कर लिया गया और उसकी मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी बैठी और उन्होंने पास किया। सिर्फ उसकी मुखालफत में जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम पेश थी। लेकिन जब बिग 3 मिल जाए तो फिर इन दो छोटी जमातों की कौन सुनता है। अपने नाजरीन को यह बताता चलूं कि यह बिल सिर्फ एक कानून का मुसव्विदा नहीं बल्कि हमारे ख़ानदानी सिस्टम की जड़ों के अंदर लगाया गया एक ऐसा टाइम बम है जो जब फटा तो हमारे ख़ानदानी निज़ाम का शराजा बेईनी ही वैसे ही बिखरेगा जैसा मगरिब के अंदर हो चुका है। इस बिल का नाम डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन बिल है। लेकिन प्रोटेक्शन किसको किससे चाहिए? एक बेटे को अपने ही बाप से, एक बेटी को अपने ही बाप से और एक बीवी को अपने ही खामन से। ये हमारे माशरे को किस सिमत धकेलने की कोशिश की जा रही है कि मगरिब में अब तक ये होता है कि बेटा अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में जाके केस करता है, एक बेटी अपने ही बाप को अदालत में घसीट कर कहती है कि मेरा बाप मुझे मेरे फलां बॉयफ्रेंड से मिलने से मना करता है, यानी मेरी प्राइवेसी को थ्रेट करता है। और अब यही कुछ पाकिस्तान के अंदर इस बिल के जरिए लागू करने की कोशिश की जा रही है कि एक बेटा अदालत में जाके कह सकता है कि मेरे बाप ने मुझे फलां दोस्त के साथ बैठने से मना करके मेरी आज़ादी को सल्ब किया है, मेरे बाप को इससे रोका जाए। बाप जो अपने बच्चों का नफ़ा नुकसान समझता है, उसके सीने के अंदर अल्लाह ने उनकी खैर खाही कूट कूट के भरी होती है। अगर वो अपनी बेटी को मना करता है कि गैर मर्दों के साथ न उठो बैठो, फलां दोस्त तुम्हारी अच्छी नहीं है, बेटे को मना करता है कि फलां लड़का अच्छा नहीं है, नशे का आदी है, उसके साथ न बैठो, तो बेटी और बेटा दोनों अपने बाप को अदालत में घसीट सकते हैं और अदालत इस बाप को हुक्म करेगी कि तुम अपने ही बनाए गए घर में नहीं जा सकते बल्कि तुम्हें शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। और उस बाप के हाथ के अंदर GPS ट्रैकिंग वो कड़ा डाला जाएगा कि वो बाप अपने ही बच्चों के नजदीक न जा सके। उसको कहेंगे कि इतने दिन तुम घर में घुसने नहीं घुस सकते। अच्छा। और उसको एक GPS लगाएंगे कि अगर ये घर में घुसेगा पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। और बीवी का भी इसी तरह है कि अगर खामद ने बीवी के सामने इस ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, या मजाक मजाक में बीवी को कोई ऐसी बात कर दी जो बीवी को नागवार गुजरी, तो बीवी अदालत के अंदर केस करके अपने ही खामद को उसी के घर से निकलवा सकती है। हत्ता कि अगर बीवी ने अदालत के अंदर जाकर कह दिया कि मेरे खामद ने मुझ पर तंज किया है या मुझ पर तनकीद की है या मैं जो पहनना चाहती हूँ मुझे उसकी इजाज़त नहीं देता, तो फिर भी अदालत उसके खामद
को उसके घर से बेघर कर सकती है। नाज़रीन, करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब हुकूक निस्वा बिल पेश किया था तो बहुत लेदे हुई थी, लेकिन अगर आप इस बिल के 13 सफ़ात के मुसव्वदे को पढ़ें तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। हुकूक निस्वा बिल इसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन इस पर किसी किस्म की अपोजिशन की जानिब से कोई मुज़ाहमत देखने को नहीं मिली। हत्ता कि पाकिस्तान का जो आइन कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, लेकिन इस कानून के अंदर किसी आलिम की रहनुमाई नहीं ली गई और ना ही इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जरिए सिफारिशात तलब की गई हैं, बल्कि इंतहाई उजलत के अंदर बजट इजलास के दौरान तेजी के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया गया। और बकौल सेनेटर मुश्ताक साहब के इस बिल के अंदर इंतहाई दकीक अंग्रेजी को इस्तेमाल किया गया कि आम मेंबर पार्लियामेंट इस बिल को समझ भी ना सके। और उसके बाद जो सेनेट के अंदर उठने वाली आवाज़ें थीं वो सिर्फ जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की थी। बिग थ्री जो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए हुकूमत के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलते रहते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने हुकूमत का पूरा पूरा साथ दिया और चुपके से इस इस्लामी तालीमात के खिलाफ बिल को पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनवाने में अपना पूरा पूरा किरदार अदा किया। आपसे गुजारिश है कि इस बिल के खिलाफ जहां हो सके, जैसे हो सके, आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए, वरना फिर हमारा मुआशरा और मगरिब के मुआशरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा कि जैसे वहाँ बेटी और बेटा और बीवी अपने ही खामद और बाप को अदालतों में घसीट लेते हैं, वो वक्त यहाँ आते भी देर नहीं लगेगी और हमारे ख़ानदानी निज़ाम का शराजा वैसे ही बिखर कर रह जाएगा जैसा मगरिब के अंदर बिखर चुका है।